Good morning, everyone. हाय, आई एम मेरी वेलकम टू माय वर्स। सुबह उठने के बाद अगर मैं पहली चीज़ कुछ कर रही हूँ अभी कुछ दिनों से, वो है लिम्फेटिक मसाज। पता नहीं लोगों को क्या गलतफहमी है ये करने पे, पर आई जस्ट लव इट, आई जस्ट ऑब्सेस टू डू इट। इसके फ़ायदे नुकसान एक तरफ, इसको करने में जो सुकून है वो एक तरफ। Just imagine one thing, I was the girl in my whole girlhood of 22 years, the one जिसके मुंह पे कभी एक्ने, कभी पिंपल, कभी कुछ भी नहीं होती थी। चाहे PMS की टाइम हो, चाहे कोई नई प्रोडक्ट में मुंह पे ट्राई कर लिया, कभी कुछ नहीं निकलता था। अगर कुछ भी होता था ज़्यादा से ज़्यादा सनबर्न, उससे ज़्यादा कभी मुझे कुछ नहीं हुआ। पर देन वन डे आई मेट एन एक्सीडेंट एंड दैट चेंज द एंटायर सिनारियो। और अब अगर मैं एक दिन स्ट्रेस हो जाऊँ तो नेक्स्ट डे ये पिंपल 10 आ जाते हैं मेरी हालचाल पूछने की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब सोचिए आप, जिसके मुंह पे कभी एक कुछ नहीं निकलता था, उसके मुंह पे अभी पिंपल ही पिंपल है। बट कोई बात नहीं, मैं पहले जब ये होने लगा लास्ट 4-5 मंथ्स से, आई वॉज सो इनसिक्योर, बट नाउ आई एम एक्सेप्टिंग इट, नॉट लाइक माई फ्लॉज, जस्ट लाइक माई यूनिकनेस, एंड आई लव इट नाउ। शुरुआत से आई लव अ प्रोडक्टिव काइंड ऑफ डे, बट भगवान ने मुझे एक चीज़ देने के वक्त मैं सो गई थी, वो है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। ऐसा नहीं है कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, जो चीज़ को लेके डिसिप्लिन होना चाहिए मैं होती हूँ, पर उसमें मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ। कुछ दिनों के बाद मैं थोड़ा वो ये हो जाती हूँ, फिर अपने साथ बैठना पड़ता है मुझे 10-15 मिनट, समझाना पड़ता है खुद को, फिर मैं दोबारा कंसिस्टेंट होती हूँ। तो इस चक्कर में हमेशा मैंने कोई भी आदत को लंबी समय टिकने नहीं दिया। अगर मैं कुछ कर रही हूँ फिर मैं छोड़ देती हूँ। मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, गुड हेल्दी ईटिंग हो गया, ये सब मेरी हैबिट पहले से मैं बनाया करती थी, फिर वो टूटती थी, फिर बनाती थी। ये एक लूप है मेरे लिए, बट नाउ आई एम ब्रेकिंग दैट लूप एंड आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट कि हाउ प्रोटीन इनटेक इज़ नेसेसरी, how exercise is necessary, how meditation is necessary for having a clear mind. Now I just love myself, I just love who I am becoming, the way I'm dealing with things, the way I'm making myself calm in a heated situation, and I love it. मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी जब आपको कुछ सिखाना चाहती है और आप मेरी तरह एक स्टबर्न चाइल्ड की जैसे बिहेव करते हो कि ठीक है यार हो जाता है, सीजन चेंज ये वो ये सब बोल के एक्सक्यूज़ देते हो, तो ज़िंदगी आपको फिर एक हार्ड वे में वही सिखाती है। ये एक लूप है, जब तक आप ना सीख जाओ वो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार ये सब होता रहेगा आपके साथ। ये मैंने सीखा है अपनी लास्ट 1 ईयर की जर्नी से। अब मैं बताती हूँ एक स्टोरी। 2 साल पहले मुझे बार बार कुछ ना कुछ होता था, तबीयत में गड़बड़ी, जैसे कि तरह तरह की इन्फेक्शन, बार बार तबीयत खराब होना, बार बार बुखार आना और कुछ नहीं निकलना रिपोर्ट में, हर मतलब 1-2 दिन में डिहाइड्रेशन। ये सब बार बार मुझे ये पॉइंट आउट कर रहा था कि मेरी हेल्थ को मैं प्रायोरिटी नहीं कर रही हूँ। बट आई वॉज द स्टबर्न चाइल्ड, आई ऑलवेज से कि मेरी तो कुछ नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बचपन से मुझे ज़्यादा कुछ होता नहीं था। साल में या फिर 2 साल में एक बार मुझे बुखार आती थी, वो भी होम्योपैथिक मेडिसिन से चली जाती थी। उसके बावजूद मेरा कुछ भी ऐसा तबीयत में कुछ नहीं था। आई वॉज द फाइनेस्ट हेल्दीएस्ट किड एवर। तो मैं हमेशा से कहती नहीं मुझे कुछ नहीं होता है, दिस इज़ जस्ट अ सीजन चेंज, ये ऐसे हो जाता है, शायद मैंने पानी नहीं पिया इसलिए हो रहा है। एंड आई वॉज ऑलवेज
always ignore my health. Then one day I met an accident just 1 year before. आज से 1 साल पहले इसी टाइम पे मैं यही सोच रही थी कि 1 साल बाद मैं क्या कर रही होंगी, क्या मैं एक नॉर्मल लाइफ जी रही होंगी। एंड आई एम सो ब्लेस्ड टुडे कि मैं 1 साल पहले जैसे जिया करती थी उससे बहुत बेहतर लाइफ जी रही हूँ। फिर मुझे ये लेसन ज़िंदगी एक हार्ड वे में सिखा के गई कि हाउ हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट, हाउ हेल्थ plays a vital role, how strength training matters, how protein intake matters, how meditation matters, how you treat yourself matters, like so many things in so many ways. And now I'm prioritizing my health, my mental health, my spirituality, my calmness in top tier. To be very honest, अगर आज मेरे साथ मेरी 5 दोस्त हैं फिर भी मैं यही सोचूंगी कि am I feeling good with them, am I feeling normal with them, or I'm just overplaying my role. पहले मैं अपनी दोस्त, आई एम अ फ्रेंड पापगलू टाइप ऑफ पर्सन, सो जब दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं उन्हीं के बारे में सोचती हूँ, ये करते हैं वो करते हैं, चल मज़े जितने हो सके। एंड नाउ आई एम नॉट फोर्सिंग थिंग्स कि जितने हो सके हो गया भाई, अब रेस्ट करने का टाइम है, लेट्स रेस्ट। और चाहे हार्ड वे में ही सही, ज़िंदगी ने मुझे ये सिखा के गई कि चीज़ों को फोर्स करने से कुछ नहीं होता। पहले मैं बहुत फोर्स करती थी, अरे एक ही तो दिन है छुट्टी के, सब कर देते हैं इस दिन पे, छुट्टी में हूँ, लंच क्या करना है मुझे नहीं पता है, भूख लगा फिर मैं सोचूंगी क्या खाना है, चलो एक बर्गर मंगा के खा लेते हैं, चलो एक ये खा लेते हैं। एंड अभी मैं घर पे हूँ, वीकेंड में हूँ, मेरी पूरी वीक की फूड प्लानिंग होती है, ना कि मुझे करना पड़ता है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होगी। नहीं, आई जस्ट लव इट, आई जस्ट लव डूइंग प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स। मैं करती हूँ भाई, आज वही काम हो रही है। पहले मैं रात की 2-3 बजे तक मेरी प्रोडक्ट शूट ये वो करती थी, स्क्रिप्टिंग वगैरह करती थी, वही होती है। 12 बजे से पहले ख़त्म हो जाता है, डिनर भी हो जाता है, पता नहीं कैसे हो जाता है, पर हो जाता है यार। आजकल मैं चीज़ों को फोर्स नहीं करती हूँ। पहले मैं कहती थी मैं ये नहीं खाती हूँ, वो नहीं खाती हूँ, वो नहीं खाती। मम्मी के सामने बहुत ड्रामे किए हैं मैंने, और उनको मैंने शायद बहुत ट्रॉमा दी होंगी इसी बारे में कि मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाती, मैं ये नहीं खाती हूँ। मतलब मैं बहुत ड्रामे किया करती थी, पर अभी मैं सब कुछ खाती हूँ भाई, सब कुछ खाती हूँ। लाइक आई लव ट्राइंग न्यू फूड्स, आई लव ट्राइंग न्यू वेजिटेबल्स एंड आई लव ईटिंग सैलड। मैं आपको और एक बात बता दूं, आज रथ यात्रा के लिए लोकल हॉलीडे छुट्टी है ऑफिस में, और मैं बैठ के खा रही थी, पहाड़ी देख रही थी भगवान की। आज पता नहीं वो भी स्टबन चाइल्ड की तरह आ ही नहीं रहे थे बाहर। आप अगर भुवनेश्वर की रहने वाले हो, मेरी तरह ओल्ड टाउन से बेइंतहा मोहब्बत करते हो, तो शायद आप रिलेट कर पाओ। चाहे दिन कितनी भी परफेक्ट गई हो, अगर शाम को थोड़ा दोस्तों के साथ बकचोदी ना हो जाए बिंदु सागर पे तो थोड़ा अधूरी लगती है। चाहे जिंदगी कितनी भी डल चल रही हो, these नमूनाएं गेट my spark back always. भाई कॉपी करने का ये तरीका थोड़ा कैजुअल था। एंड एक कंटेक्स्ट बता दूँ इस स्टोरी का, हिज नेम इज उत्कल सी, वहाँ पे उड़िया में उत्कल लिखा हुआ है। मैंने उसको उड़िया में ऑटोग्राफ देने के लिए जब बोला तो वो वहाँ से कॉपी कर लिया। चाहे ज़िंदगी में कुछ भी चल रही है यार, ये लोग अगर साथ हैं ना, ज़िंदगी बेहतर है। किसी भी वे में ज़िंदगी बेहतर है। जब मेरी एक्सीडेंट हुई थी, ये लोग एक भी कसर नहीं छोड़े मेरी ज़िंदगी को आसान बनाने में, एक भी कसर नहीं छोड़े। आई हैव लिव्ड द बेस्ट लाइफ। जब मेरी एक्सीडेंट की वो जो फेज़ में अपने घर पे थी, आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज सो ब्लेस्ड दैट आई हैव दिस काइंड ऑफ फ्रेंड्स इन माई लाइफ। फॉर कंटेक्स्ट मैं बता दूँ, आई एम मेकिंग पनीर आलू पैटी बर्गर एंड इट वॉज सो डेलिशियस, इट वॉज सो डेलिशियस। इसको मैंने शेयर करती थी अपनी 2 कॉलीग के साथ, जो लोग मुझे ऐसा रैंडमली कॉल किया जब मैं बना रही थी कि चल खेलने जाते हैं। तो हम लोग बैडमिंटन जब खेलने गए तो मैं उनके लिए लेके गई थी। वो लोग
उनको इतना पसंद आया, लाइक द बर्गर जस्ट ब्लोन देयर माइंड। कुछ अच्छे लोग आपके सर्कल में होना ना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपकी कॉलीग हो, चाहे वो आपके पुराने दोस्त हो, नई दोस्त हो, आपके कजन कोई हो, कोई भी हो। कुछ अच्छे लोग जो आपको एक अच्छी वे में इन्फ्लुएंस कर रही हो, या फिर आपकी जो स्पार्क है उससे इनसिक्योर ना हो, ये लोग आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी होता है। जस्ट 1 year ago I was crying over कि मुझे अभी थोड़ा बाहर की हवा चाहिए। I'm done with being at one place, and today at a very late night I'm playing badminton in front of Ligras temple, and the next moment I'm having my chamomile tea and sleeping. I love God's plan. That's it for today. Bye.